फ्रेंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए भारत के भूगोल से संबंधित 1000 क्वेश्चन का सेट, जो कि पार्ट 2 है ये, जिसमें हम देखेंगे 500 प्लस क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वही सेट किया गया है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन भूगोल से। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस समय में हुआ था? तो सेनेजोइक समय में हुआ था। थार के मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? हरिके बैराज पंजाब से। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो वालरी या वाटरे के नाम से। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस दिशा में स्थित है? तो पश्चिमी दिशा में। किस नदी को व्यात या वित्सता भी कहा जाता है? झेलम नदी में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो दाएं तट पर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चिनाब पर। ठीक है, ये चिनाब नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी चर्चे में था। नेक्स्ट है व्यास, चिनाब, रावी, सतलज में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का नहीं है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तिब्बत में। नेक्स्ट है व्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब से होकर गुजरती है, किस नदी से मिलती है? सतलज नदी से। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गौमुख, जो कि गंगोत्री हिमनद है। नेक्स्ट है हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गार्ज द्वारा विच्छेदित किया है? तो सिपकिल्ला गार्ज के द्वारा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से होता है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियां करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में यरलुंग जंगपो किस नदी का उपनाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का। कामेंग, लोहित, सुबनसिरी किस राज्य में प्रभावित होने वाली नदियां हैं? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या होगा? तो तिस्ता, संकोच, सुबनसिरी, लोहित, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, और यह जो क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर है। अनाईमुड़ी किस भारतीय राज्य के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में स्थित एक पर्वत है? तो केरल में। मेघालय की पहाड़ियों के क्या नाम है? तो मेघालय की पहाड़ियों के नाम है गारो, खासी, जैंतिया, मिकिरी, जो कि वहाँ की जो स्थायी जनजातियाँ हैं तो उनके नाम से ही जो है रखा गया है। नागा पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? नागालैंड में। डाफला पहाड़ियाँ किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। मंगसा धुर्रा दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देपसा दर्रा कहाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नामचा बरवा ने यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन सी नदी भारत में दिहांग नाम से प्रवेश करती है? तो तंगस्पू नदी। पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। और रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? राजस्थान में। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर, जो कि नई लंबाई जो है हाल ही के अपडेट में तो 11,098 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की, जो कि कितनी है? 2340.62 किलोमीटर। भारत के किस राज्य का समुद्र तटीय हिस्सा सबसे छोटा है? तो गोवा का, जो कि उसकी लंबाई कितनी है? 193.95 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है? इंदिरा कॉल के नाम से जानी जाती है, जो जम्मू कश्मीर के सियाचिन मुश्ताक में स्थित है।
नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं? 5 राज्य जुड़े हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नेपाल से सीमा साझा करते हैं। सिमिलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। किस नदी को तिब्बत में तंगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी भूटान से होकर बहती है? तो वांगशु नदी और संकोस नदी। भारत में किस नदी का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है? गंगा नदी का, जो कि 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में उस दर्रे का नाम बताइए जिसका तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं। तो लिपू लेक दर्रा। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो बमडिल्ला दर्रा। नेक्स्ट है, तेलंगाना में स्थित अमराबाद टाइगर रिजर्व पहले किसका हिस्सा था? तो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, उसका हिस्सा था। उसके बाद जो है सेपरेट किया गया, अब वो अमराबाद टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, जो तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई? चिनाब नदी में। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? गुहार मोती गुजरात के कच्छ जिले में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किस देशांतर पर स्थित है? तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। भारत का सबसे निचला बिंदु कहाँ स्थित है? कुटनाड़ केरल के अलापुझा जिले में। और ब्रॉड गेज में रेल पटरियां के बीच जो है कितनी दूरी होती है? तो 1.67 मीटर। भारत की स्थल सीमा उत्तर में किन देशों से मिलती है? नेपाल, भूटान और चीन से। भारत की स्थल सीमा पूर्व में किन देशों से मिलती है? बांग्लादेश और म्यांमार से। भारत की स्थल सीमा उत्तर प्रदेश में किन देशों से मिलती है? उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अपनी सीमा साझा करती है। केल्लूर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा से होकर गुजरने वाली शून्य रेखा को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन शून्य रेखा कहा जाता है, या त्रिपुरा शून्य रेखा भी कहा जाता है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत के कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के मांडले से जो है कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दिफू दर्रा जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के मांडले से। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है अलग करता है। पाक जल संधि या जलडमरू मध्य की लंबाई कितनी है? तो लगभग 137 किलोमीटर। भारत और म्यांमार के बीच कितनी किलोमीटर लंबाई सीमा है? तो लंबी सीमा कितनी है? तो 1643 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि कितनी लंबाई है? 520 किलोमीटर जो है स्पर्श करती है। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दहिया और बेवर के नाम से। सुंदरबन बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सिपकल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कुचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक में स्थित है किस नदी पर बनाया गया है या स्थित है? वराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे जलप्रपात जो है, ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा यानी कि दूसरा सबसे ऊंचा बरेही पानी जलप्रपात है। नेक्स्ट है, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है? भील और गरासिया है। नेक्स्ट है, रकीम कुंड जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? गाय घाट यानी कि ओशान नदी पर। और तूतीकोरिन समुद्री बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1995 में। सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। लेह मनाली राजमार्ग का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल
टर्मिनल्स को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब अंकित किया गया था? तो 2004 में अंकित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा 6 लेन वाला नियंत्रित एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है भारत का सबसे लंबा 6 लेन वाला नियंत्रित एक्सप्रेसवे है। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो लेटराइट मिट्टी में। और कौन सी मृदा जो है सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर एकदम दही की तरह जो है पिलपिली सी हो जाती है? लेटराइट मृदा ही है जो सूख जाने पर एकदम ईंट के जैसे कठोर हो जाती है और गीला होती है तो एकदम लिपलिपी हो जाती है। निष्कासन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो लेटराइट मृदा होती है। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति के तहत किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक जो है सफल रहा है? तो गेहूं और चावल, हरित क्रांति के कारण। ठीक है, तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा का आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत और एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सिद्रपोंग जल विद्युत परियोजना जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि इसकी स्थापना की गई थी 1897 में। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश करता है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। यमुना एक्सप्रेसवे किसको जोड़ता है? तो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। मोजीरिस एक प्राचीन बंदरगाह कहाँ स्थित था? तो मालाबार तट पर स्थित था। नेक्स्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किसका नया नाम है? तो कोलकाता बंदरगाह का। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राजमार्ग नेटवर्क है जो किसको जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता चेन्नई को जोड़ता है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, यह कौन सा है? तो NW1 जो है प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, एक। नेक्स्ट है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह पुल क्या कहलाता है? तो बोगीबील पुल रेल कहलाता है। भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करने के लिए किसी आधार माना गया है? तो जनवरी की 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा को माना गया है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर और दिसंबर। कोपेन की योजना के अनुसार गोवा के दक्षिण में कौन सी जलवायु पाई जाती है? लघु शुष्क ऋतु वाची मानसून जलवायु पाई जाती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट की जलवायु कौन सी है? तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु है। कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार की जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? गर्म मसाले के लिए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहा जाता है। कब? दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार किस घाटी में हैं? तो दामोदर की घाटी में। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस राज्य या स्थान पर स्थापित की गई है? तो विंझीजम में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक
स्थान पर किस संयंत्र की स्थापना की गई है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ जो है कब हुआ था? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। यह क्वेश्चन आपको एडीओ एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया था, श्वेत क्रांति से संबंधित। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। और उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिम राजस्थान, पंजाब के कुछ भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। दशोकार आर्द्र भूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लद्दाख में। पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है। यह किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी, जिसकी स्थापना की गई थी 1986 में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। और अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्य में फैला हुआ है? केरल और तमिलनाडु में। पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के बालांग के बीच समय अंतराल कितना है? तो 2 घंटे का है। नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10 बजकर जो है 38 पूर्वाह्न होगा। नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक समय यामतौर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 14:30 यानी कि 14:30 यानी कि 2:30 को जो है होगा। ठीक है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जिसको कहा जाता है, पूर्वी बिंदु किबुत, अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी डिग्री का अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 30 डिग्री का अंतर है। नेक्स्ट है, जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। श्री गुरु रामदास जी का जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब में। भारतीय राजमार्ग नेटवर्क का पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? तो पोरबंदर और सिलचर को। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। पालघाट किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ के बीच स्थित है। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच डेल्टा क्षेत्र में फैले मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी सरकार के नाम से। जावर और रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो सीसा जस्ता के लिए जो है संबंधित है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो हेमेटाइट प्रकार का है। भारत का एकमात्र तट आधारित इस्पात संयंत्र विजाक स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ब्रिटेन की मदद से शुरू किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा में स्थित है, इसकी स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? तो पश्चिमी जर्मनी की मदद से की गई थी। भारतीय समुद्री शास्त्रियों द्वारा खोजा गया अरब सागर में स्थित नया पर्वत कौन सा है? तो रमन सागर पर्वत। भिलाई, दुर्गापुर
और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। यह जो है यह संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1955 में सोवियत संघ की मदद से की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो मुंबई में। हिमालय पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? तो 2400 किलोमीटर है लगभग। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह जो है तिलहन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो 18 जोन में बांटा गया है। भारतीय रेलवे का 18 जोन कौन सा है? तो दक्षिण तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम है। भारत में पहली रेलवे लाइन किसके शासन में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो श्री सुधारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन कर्नाटका का है। फरवरी 2025 तक भारतीय रेलवे के कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत हो चुका है? तो 97.05%। नेक्स्ट है, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ चली थी? तो बॉम्बे वीटी में चली थी, जो कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से कुर्ला के बीच में है, कुर्ला हार्बर के बीच में है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। भारत में पहला निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोचीन में। कांपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? अहमदाबाद गुजरात में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सोनेगांव हवाई अड्डा किस स्थान पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। बुमला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। चुम्बी नदी किस दर्रे में बहती है? तो नाथुला दर्रे में। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो नौहा सेवा में स्थित है, यानी कि नौहा सेवा के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत में विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है, जो दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जो है जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। इरुला जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती हैं? तमिलनाडु में। टंगस्टन उत्पाद के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान जो है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? दामोदर घाटी को। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, कब, कहाँ पे? डिगबोई असम में। काईकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? तो यह जो है कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। भारत में खनिज तेल के भंडारण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? अवसादी चट्टानों में। किस राज्य में नामचीक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, लेटेराइट मृदा मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पाई जाती है लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट है, मृदा की क्षारीयता कौन कम करने के लिए, यानी कि मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ जो है प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम पदार्थ जो है प्रयोग किया जाता है क्षारीयता को कम करने के लिए। लेटेराइट मृदा भारत के मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? मलाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जलधार क्षमता जो है किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा में। पौधे को
सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता जो है बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? दलहनी फसलें। किस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है लेकिन पोटास भरपूर पाया जाता है? तो काली मृदा में। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा कौन सी है? मरुस्थलीय मृदा। किस मृदा में नमक और क्षार की मात्रा अधिक होती है? लवणीय और क्षारीय मृदा में। कौन सी मृदा जलोढ़ मृदा से विकसित होती है और अत्यधिक उपजाऊ होती है? तो कछारी मृदा है। सबसे कम उपजाऊ मृदा कौन सी मानी जाती है? मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो अवनालिका से हुआ है। अपर्दन चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो लेटराइट मृदा। और दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो सिल्ट मिट्टी और रेत। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली। और साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो यह जो है अहमदाबाद और गांधीनगर के जो है किनारे पे बहती है साबरमती नदी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी। सूरत जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तापी नदी के तट पर। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी। और यह शहर जो है कोयला और शंख नदियों के संगम पर स्थित है जो मिलकर ब्राह्मणी नदी बनाती है। नेक्स्ट है, लेटराइट मृदा मुख्य रूप से किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? चाय और कॉफ़ी के लिए। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो जिंक की सर्वाधिक कमी होती है भारत की मृदाओं में। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। 1876 में भारत का पहला ऊनी कपड़े का कारखाना लाल इमली नाम से कहाँ खोला गया था? तो कानपुर में खोला गया था। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई तमिलनाडु। और पोरबंदर गुजरात में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट तमिलनाडु में। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर जो है लगाया गया? लखनऊ में। तालचेर कोलफील्ड किस भारतीय राज्य के अंगुल जिले में ब्राह्मणी घाटी में स्थित है? तो ओडिशा में। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में जो स्थित है किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिसूचित किए गए हैं? तो 111 जलमार्ग जो है अधिसूचित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा गया है? मुंबई बंदरगाह को। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में जो स्थित है किस नदी पर है? हसदेव नदी पर। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। खारदुंग ला दर्रा जो है कहाँ स्थित है? लद्दाख में। जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो सिंधु नदी के द्वारा। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? तुजू दर्रा और दिफू दर्रा। नेक्स्ट है, किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? तो बॉमडिल्ला दर्रा। दाम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों तक विस्तृत है? तो मध्य प्रदेश में 90% और महाराष्ट्र में 10% है। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितने समुद्री मील तक है? तो 12 समुद्री मील। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो 17.5%। भारत की भूमध्य रेखा से दूर कितनी है? तो जो है भारत की भूमध्य रेखा से दूर जो है कितनी है? 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत 1874 में पश्चिम बंगाल में किस कारखाने के साथ हुई थी? तो बंगाल आयरन वर्क्स कुल्टी के द्वारा जो है हुई थी। भारत में नूनमती यानी कि गुवाहाटी असम का स्थान किसे जो है
संबंधित है? पेट्रोलियम उद्योग से डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में। बरौनी तेल शोधक कारखाना जो कि बिहार की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से की गई है? तो पूर्व सोवियत संघ की मदद से जो है की गई है। बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग से। और भारत में चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कानपुर। कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? हिंद महासागर। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? गंगा नदी का। और केन रेन जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर समुद्र में यानी कि यह महासागर या समुद्र जो है स्थित है? अरब सागर। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तालघाट दर्रा। लद्दाख और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? चांगला दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। पटकाई पहाड़ियाँ भारत और किस देश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? म्यांमार। पटकाई पहाड़ियाँ भारत के लिए किस क्षेत्र में जो है स्थित है? तो भारत के किस क्षेत्र में स्थित है पटकाइयाँ पहाड़ियाँ? पूर्वोत्तर भारत में जो कि नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में स्थित है पटकाई पहाड़ियाँ। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो केरल की पलक्कड़ जिले में जो कि चेरुकुन्नाल पूझा नदी पर है। बंकिंघम नहर कहाँ स्थित है? तो कोरोमंडल तट पर। किस राज्य में घाट प्रभा जलाशय स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो गुजरात के ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत ने बांग्लादेश के साथ गंगा जल साझा करने के लिए जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उसे क्या कहा जाता है? तो फरक्का संधि जो कि 1996 में किया गया था यह समझौता। टोंस, चंबल, हिडन, बेतवा और केन नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यह यमुना की सहायक नदियाँ हैं। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है जो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है और यह कहाँ स्थित है? रिहंद नदी पर बनाया गया है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? चिनाब पर आधारित है। और गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट है भारत में चंदन के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। भारत में विशेषकर लाल चंदन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? तो शेषचलम जंगलों में पाए जाते हैं जो आंध्र प्रदेश में है। साइलेंट वैली जैव विविधता का संरक्षण किस राज्य में किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। भारत का कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन के लिए जो है अग्रणी है? तो कर्नाटक है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का। गंगा के मैदानों की पुरानी कच्छारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। कौन सी मिट्टी जो है जैव पदार्थों की से जो है भरपूर है? तो काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है कृषि के लिए। भारत में काली कपास मिट्टी को जो है कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ू के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के। नवीनतम
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2022-23 तक भारत के सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 66.71 लाख किलोमीटर है, जिसमें जो है 1,44,634 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। ठीक है, और यह जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है? तो खारदुंगला राजमार्ग है। दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो यह जो है नेशनल हाईवे 2 है। नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कौन से शहर में स्थित है? तो झांसी में स्थित है। 1988 में ब्रह्मपुत्र नदी के सदिया धुबरी खंड को क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय जलमार्ग 2। नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण गलियार किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी को। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग दिल्ली को भारत पश्चिम यानी कि पाकिस्तान सीमा के पास अटारी से जोड़ता था मतलब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH1। नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में किन शहरों के बीच फैली हुई है? कोलकाता से अमृतसर। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेर शाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है? तो NH1। 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना किन शहरों को जोड़ती है? तो यह जो है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को जोड़ती है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी, जो मध्य प्रदेश और गुजरात में है, बहती है। भारत की तटरेखा किस महासागर से घिरी हुई है? तो बंगाल की खाड़ी, जो पूर्व में स्थित है, हिंद महासागर दक्षिण और अरब सागर पश्चिम। तो ये जो है भारतीय तटरेखा जो है तीनों महासागरों से घिरी हुई है। किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो शेषाचलम की पहाड़ियों पर स्थित है। बोरजिल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान के 2 भागों में बांटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली श्रृंखला। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया भारत के किस द्वीप समूह के लिए जो है दक्षिण में स्थित है? तो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? तो सेनकोट दर्रा। पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? केरल में। गर्मियों के मौसम में पूर्वी जेट स्ट्रीम जिसे सब ट्रॉपिकल स्टिल्ट स्ट्रीम कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर करीब कितने अक्षांश पर बहती है? तो यह जो है 14 डिग्री नॉर्थ पर बहती है। नेक्स्ट है, उत्तरी मैदानों में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और तेज हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से किस कारण प्रभावित होता है? तो स्थल तथा समुद्र के विभेदित तापन से जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब के कारण किस महासागर से दक्षिण पश्चिम मानसूनी प्रभावित होती है? तो हिंद महासागर। राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग की जलवायु कौन सी है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी पूर्वी भारत की जलवायु कौन सी है? शुष्क शीत ऋतु। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम की जलवायु कौन सी है? तो लघु ग्रीष्म शीत आर्द्र ऋतु। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की जलवायु कौन सी है? तो ध्रुवीय तुल्य जलवायु है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो टुंड्रा तुल्य जलवायु। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीला। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, जो कोरोमंडल तट है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है?
तो ऊंचाई में भिन्नता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट स्ट्रीम को। थलियार जलप्रपात किस रेड टेल फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जो है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और सरवती नदी जो है निम्न में से किस झरने के रूप में गिरती है? तो गेरोसोपा नामक झरने के रूप में गिरती है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। राजा रानी रोरर और रॉकेट किस जलप्रपात के 4 अलग अलग झरनों के नाम हैं? तो जोग जलप्रपात। नेक्स्ट है, किस भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है क्योंकि यह 1840 फीट की ऊंचाई से गिरता है? तो भंबावली ब्रजाई जलप्रपात है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा जलप्रपात जो है कर्नाटक में अगनासिनी नदी पर स्थित है? तो यह जो है उन्नावली जलप्रपात है। गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील किस नदी पर बनाई गई है? तो रिहांद नदी पर, जो सोन नदी की सहायक नदी है। गोविंद वल्लभ पंत झील किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर। तमिलनाडु में कावेरी नदी का जल रोककर किस कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है? तो मेट्टर झील का निर्माण किया गया है कावेरी नदी का जल रोककर, जो कि एक कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत झील, जो कि सोनभद्र नदी पे बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, कोडाईकनाल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। बुरहानपुर तथा असीरगढ़ दर्रे कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सिंगोल्ला किस दर्रे में स्थित है? तो यह जास्कर दर्रा में। नेक्स्ट है, सिंगुल्ला जो है किस दर्रे का नाम है? तो जास्कर दर्रा का नाम है सिंगुल्ला। नेक्स्ट है, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो फूल लहर झील उत्तर प्रदेश से। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो पाउहुनुरी हिमनद, जो कि सिक्किम में स्थित है, वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार, जो झारखंड में स्थित है। और लिखापनी दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। पेंगोंगसुक जो है कहाँ स्थित है? लद्दाख में। 24वीं समांतर रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? भारत और पाकिस्तान को। डुरंड रेखा जो है किन 2 देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्रीय विवाद किस देश के साथ जो है? तो यह जो है नेपाल के साथ है यह विवाद। भारत किस देश के साथ सुंदरवन की सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, रावी, चिनाब और झेलम किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की। पंचनाद जो है सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम अंततः किस सागर से गिरती है? तो यह जो है अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि एवं पर जो है किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो सिंधु जल नदी पर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षर हुआ था। काराकोरम दर्रा किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत और चीन के बीच। नियंत्रण रेखा किन 2 देशों के बीच एक सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। सेवरॉय पहाड़ियाँ और जवाड़ी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता पर दर जो है किस में है? तो लक्षद्वीप में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? मुंबई है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम साक्षरता दर किस में है? तो दादर और नगर हवेली में है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 66.77%। सैंडल पीक, माउंट डियावोलो, माउंट कोयोब, माउंट थुइलियर कहाँ स्थित है? यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और अल्मोड़ हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में।
डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। माउंट डियावोलो शिखर कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत के नाम से। डेढ़ा बेटा पहाड़ी कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता राज्य वाला जिला है राज्य है केरल। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डेढ़ा बेटा पहाड़ियाँ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात जो कि 877 है वाला राज्य हरियाणा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 943 जो है महिलाएं हैं। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम है जिनमें एक उत्तर की ओर तथा दूसरी अरब सागर की ओर प्रभावित होती हैं? तो यह अमरकंटक है। कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं से विभक्त होकर पुनः मिलती है जिससे श्रीरंगपट्टनम, शिवम सुंदरम और रंगम के नाम से जो है द्वीप बनते हैं? तो यह जो है कावेरी नदी है, ठीक है, जो 3 धाराओं में विभक्त हो जाती है और फिर से आकर मिलती है। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए प्रसिद्ध है? चंबल नदी। गहरी और वेदावती किसकी जो है हगरी और जो है वेदावती जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी हैं। इंद्रावती, प्राणहिता तथा सवरी किसकी उपनदियां हैं? तो गोदावरी नदी की उपनदी हैं। गुजरात में प्रभावित खारी नदी किस अपोहा तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी का। भारत की कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो कृष्णा नदी है, जो महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती हुए बंगाल की खाड़ी में बहती है। शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो पिथौरागढ़ के कालापन क्षेत्र से जो है निकलती है, जो उत्तराखंड में स्थित है। काली नदी का जो है कहाँ से निकलती है? तो कुशवाली से निकलती है, जो कर्नाटक में स्थित है। भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने दिनों तक विस्तारित होती है? तो 100 से 120 दिन। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से किस राज्य में वर्षा नहीं होती है? तो तमिलनाडु, जो पूर्वी तट में स्थित है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा जो है प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट। रेणुका झील जो है किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सुराजताल झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर जो है कितनी है? तो 94.0%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अपरिष्कृत जन्म दर जो है कितनी है? 21.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04%। नक्की झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य किस झील के पूर्वी तट पर स्थित है? तो वेम्बनाड झील, जो कि केरल में स्थित है। 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल भारत को किस देश से जोड़ता है? तो बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। कौन सा सुरक्षा बल भारत की सीमा की रक्षा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ करता है? तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF जो है करता है। किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील है, जो राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी अलवड़ झील कौन सी है? वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। महानंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दार्जिलिंग पहाड़ी में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन उदगमंडलम किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह जो है ऊटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है,
कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। अन्नामलाई, नीलगिरी, इलायची पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? तो पश्चिमी घाट की भाग हैं। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? खासी हिल्स में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अरावली श्रेणी जो राजस्थान में स्थित है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बेरठ की पहाड़ी जो राजस्थान में स्थित है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सुदुकफू है, जो कि उसकी ऊंचाई कितनी है? 3636 मीटर। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। कामेट चोटी जो है, जो कि जास्कर श्रेणी का उच्चतम बिंदु है, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। नेक्स्ट है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से। तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ियों से। 600 मीटर से लंबी ऊंचाई वाली पहाड़ी को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी है। भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कौन सा है? लेह है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में जो है स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में स्थित है जवाहर सुरंग। पटकाई बम पहाड़ी किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो हिमालय पर्वतमाला का। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट किस घाट से संबंधित है? पश्चिमी घाट से। रकासताल झील जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। रूपकुंड झील जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? लाइम या चूना का। नेक्स्ट है, मृदा के किस भाग में ह्यूमस की अधिकतम यानी कि अधिकता होती है? तो ए क्षितिज या शीर्ष मृदा यानी कि ऊपर वाला जो लेयर होता है वह, जिसमें जो है कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और यह पौधों को जो है पोषक तत्व प्रदान करती है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46%। व्यास और सतलज के संगम स्थल हरिके बैराज में स्थित कौन सी जो है सबसे बड़ी नहर उद्यमिता होती है? तो इंदिरा गांधी नहर है। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु के उच्च ताप और निम्न दाब पर प्रभाव क्या होता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून का आकर्षण जो है बढ़ता है। नेक्स्ट है, भारत के किस तट पर ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम आता है? केरल तट में आता है। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि और कई दिनों तक लगातार वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मानसून का प्रस्फुटन या फटना कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। शरद ऋतु में वर्षा भारत के किन राज्यों में होती है? पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? लगभग 125 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? तो पंबन चैनल अलग करता है। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग का पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? लगभग 30%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल का पर जो है मैदानी विस्तार है? तो 40%। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है पूर्वी समुद्री तट को। कोंकण तट कहाँ से यहाँ तक जो है स्थित है? गोवा से दमन तक जो है स्थित है कोंकण तट। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप के कुल द्वीपों की संख्या है 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10 द्वीपों पर मानव का वास है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को जाना जाता है।
जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकतर अधिकार में है क्या कहलाता है? तो ऑक्साई चीन कहलाता है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। किसके अधिकार में है? चीन के अधिकार में। भारत शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, मेघालय में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्मू द्वीप का अंग था। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप जो है जाना जाता था। डंकन पास जो है किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान की में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की भूमि का सबसे अधिक भाग यानी कि सबसे उत्तरी भाग जो है क्या कहलाता है? तो उत्तरी भाग जो है इंदिरा कॉल कहलाता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। मंगलोर और कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र कहाँ क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है, जो कि मंगलोर से कन्याकुमारी का तट है। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो यह जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? पंजाब को। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में कौन सा रेगिस्तान स्थित है? तो थार रेगिस्तान स्थित है भारत के दक्षिण पश्चिम में। अरावली के पूर्व की ओर जो है कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोसी नदी। भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो टेथिस सागर जो है था भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल संबंध झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ वज्र का स्थान है? तो दार्जिलिंग। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नमचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के 2 सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिक कटिबंध जो कि इको जोन है, इनमें से कौन सा है? तो हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। कौन सा भारतीय राज्य अपने प्रसिद्ध बैकवाटर्स के लिए जाना जाता है? तो केरल। बैकवाटर के लिए जाना जाता है, ठीक है, केरल है। भारत में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा भारतीय शहर गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है? जयपुर। यांगयाप दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा सागर हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग है, जो लगभग 14,91,000 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल को कवर करता है और यूरोप और भारत के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग का हिस्सा बनाता है? तो यह जो है अरब सागर है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य सुंदरवन मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है? पश्चिम बंगाल। कौन सा भारतीय राज्य अजंता और एलोरा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र।
प्रसिद्ध हवा महल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है, जो 3000 मीटर से अधिक ऊंचा है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। दिहांग दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सुखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह जो है उत्तराखंड में। भारत के मुख्य भूमि यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की तटीय लंबाई जो है कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस नदी को दूध की नदी के नाम से जाना जाता है? तुंगभद्रा को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। मोरीरी झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों को में जो है कौन सी मृदा पाई जाती है? अम्लीय मृदा पाई जाती है। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आछारीय मृदा पाई जाती है। दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी जो है क्रिया किससे संबंधित है? तो मृदा से संबंधित है ज्वालामुखी क्रिया, जो कि दक्षिण भारत में। प्रसिद्ध सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरमाकोंडा है। और छत्तीसगढ़ की लाल और पीली मृतियाँ किस प्रकार की चट्टानों पर विकसित हुई हैं? तो ग्रेनाइट सिस्ट। नेक्स्ट है, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटराइट मृदा। किस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है? ऊसर मृदा। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में मिलता है? गुजरात में। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में किस नदी को सरस्वती के नाम से जाना जाता है? तो घग्गर और हकरा नदी को। भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए। कृषि के लिए सबसे अनुकूल मृदा का पीएच कौन सा होता है? तो संतुलित पीएच जो है 6 से 7.5 होता है। आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील है आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील। राष्ट्रीय एटलस और तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो बैरन द्वीप या नारकोंडम द्वीप। कवारती द्वीप जो है यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल लगता है? तो कौन सा चैनल जो है अलग करता है किसको? कवारती द्वीप यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को 9 डिग्री चैनल। भारत की सबसे बड़ी सुरंग चेनानी नासरी किस राज्य या संघ प्रदेश में अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। कुकी एक मंगलोइड प्रजाति है। यह भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में रहती है? तो मणिपुर और असम में। लघु हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पीर पंजाल श्रेणी है। लक्षद्वीप समूह के द्वीप की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो यह जो है प्रवाल के द्वारा हुई है। कौन सा द्वीप भारत और श्रृंखला के बीच स्थित है? रामेश्वरम। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। जेट मोड टनल या सोनमर्ग टनल कहाँ से है? तो यह जो है सोनमर्ग जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? चंबल नदी। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? चंबल और साबरमती नदी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो यह माही नदी है। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जो महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। गंगाबाल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोंकण रेलवे किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो रोहा और मंगलोर को। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता और हल्दिया। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जो
प्रयागराज के हल्दिया से जोड़ती है। ठीक है, प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ती है, जिसे गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक फैला है। इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। मानसब झील जो है कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग जो है वन वृक्ष आच्छादित क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो 25.17% से घिरा हुआ है। भारत में किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी। संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? तो नायक कहते हैं। हो, उराव एक एवं मुंडा जो जनजाति हैं वे धार्मिक पुरुष को क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहा जाता है? युवा गृह कहा जाता है। और नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है? गरासिया है। गुजरात में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भील है। केरल में पाई जाने वाली जनजाति है कादर। और महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जनजाति है बार्ली। मणिपुर की प्रमुख जनजातियों में से एक है कुकी। मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? गारो। सिक्किम में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो लेप्चा। तमिलनाडु की नीलगिरी की मूल जनजाति कौन सी है? टोडा। पर्वतों की रानी के नाम से जानी जाती है, किसे जाना जाता है? मसूरी को जाना जाता है पर्वतों की रानी के नाम से। पेरियार बाघ रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? केरल में। बांधवगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मेलघाट बाघ रिजर्व है महाराष्ट्र में। और डंपा बाघ रिजर्व है मिजोरम में। रणथंभौर बाघ रिजर्व है राजस्थान में। दुधवा बाघ रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। जिम कॉर्बेट बाघ रिजर्व है उत्तराखंड में। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? अलकनंदा के किनारे। और इलाहाबाद किस नदी के किनारे है? गंगा और यमुना नदी के किनारे। दिल्ली जो है किस नदी के किनारे पे है? यमुना नदी के किनारे पे। फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे पे। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी। कानपुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सुंदरवन बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कंवर बाघ रिजर्व जो है किस राज्य में है? तेलंगाना में। सिमलीपाल बाघ रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा में। कालाकट मुंदथुरई बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। पेंच बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में साझा करता है। और सिरिस्का जो है बाघ रिजर्व किस वर्ष जो है स्थापित हुआ था? 1978 से 1979 के बीच। पलामू या बेतला अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। डलमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? झारखंड में। केमुल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? बिहार में। और नल सरोवर अभयारण्य जो है गुजरात में है। सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में। तुंगभद्रा अभयारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है। मानसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। चिल्का अभयारण्य उड़ीसा। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क का स्थापना जो है 1935 में किया गया था। किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? 3550 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 3568 वर्ग किलोमीटर। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी सलीम अली को कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। जिम कॉर्बेट पार्क से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी। किस द्वीप समूह में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य है? अंडमान निकोबार द्वीप जो कि 24 वन्यजीव अभयारण्य है। किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
ठीक है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आज की जो क्लास है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपको इसका फ्री नोट जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इसमें आप मेरी बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।